गुड मॉर्निंग। आज जो है हम एक नया सिस्टम शुरू करने जा रहे हैं, नया तंत्र शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है रक्त परिसंचरण तंत्र या ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम इसको कहा जाता है। तो सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि रक्त परिसंचरण तंत्र की जो खोज है वो विलियम हार्वे नाम के एक बायोलॉजिस्ट थे, उन्होंने की थी। सबसे पहले रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे ने करी, या फिर इन्होंने इसकी जो है इसको सबसे पहले डिस्कस करा। विलियम हार्वे ने ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम में जो अंग हम पढ़ने वाले हैं उनमें एक तो आर्टरी जिनको हम बोलते हैं धमनी हिंदी में, दूसरा वेन जिसको हिंदी में बोलते हैं सीरा। धमनी और सीरा या आर्टरी और वेन इनको कहा जाता है। और छोटी छोटी सी कुछ और नलियाँ होती हैं जिनको कैपिलरीज कहा जाता है, और इसके अलावा एक हार्ट। तो ये चार चीज़ें हमें इसमें पढ़नी होती हैं, एक तो वेन, दूसरा आर्टरी, तीसरा कैपिलरीज और चौथा हार्ट। तो ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम में हमें ये चार ऑर्गन पढ़ने हैं। ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम का मतलब है कि ब्लड जो है इन चारों अंगों से घूमते हुए जो है पूरा शरीर में एक राउंड पूरा करता है, तो इसको जो है ब्लड सर्कुलेशन कहते हैं। और इसमें ये चार चीज़ें जो है भाग लेती हैं, एक तो हार्ट भाग लेता है, एक आर्टरी भाग लेती है, दूसरा वेन भाग लेती है और छोटी छोटी कैपिलरीज भाग लेती हैं इस पूरे ब्लड के इस पूरे मूवमेंट में। तीसरा, जो ह्यूमन है या जितने भी डेवलप जीव हैं, जितने भी विकसित जीव हैं जिनको हम मैमल्स की श्रेणी में रखते हैं, उन सब में जो है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। जबकि आप कॉकरोच में देखेंगे या अन्य जो ऑर्थोपोड्स हैं या छोटे जो कीट्स हैं उनमें आप देखेंगे तो उनमें आपको ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम मिलेगा। जबकि जो डेवलप जो जीव हैं जैसे ह्यूमन है तो हमें जो है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। तो इसमें दो तीन क्वेश्चन हमारे क्लियर हो जाते हैं। एक तो ये कि ब्लड सर्कुलेशन की खोज किसने की, वह है विलियम हार्वे। दूसरा, ह्यूमन में किस प्रकार का रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, तो बंद प्रकार का या क्लोज टाइप ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम आर फाउंड इन ह्यूमन। अब इसमें जो है हमें कौन कौन से ऑर्गन पढ़ने हैं, आर्टरी, वेन्स, हार्ट, ये मेन जो तीन हैं, और इसके अलावा कैपिलरीज और फिर ब्लड तो पढ़ना ही है, तो ब्लड को इसके बाद पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं आर्टरी और वेन को, हम दोनों को समझ जाते हैं क्योंकि हमें ये तो समझ में आता है कि ये ऐसी नलियाँ हैं जो ब्लड को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती हैं, लेकिन फिर भी इनमें कुछ अंतर हैं। वो अंतर हम पहले समझ लेते हैं। आर्टरी यानी धमनी की विशेषताएं क्या हैं जो उसको सिरा से अलग करती हैं, और सिरा की कौन सी विशेषताएं हैं जो उसको धमनी से अलग करती हैं, तो पहले हम ये समझ लेते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं धमनी, आर्टरी। आर्टरी हमेशा एक चीज़ आपको याद रखना है कि एकमात्र शरीर में एकमात्र ऐसी नली है जो ब्लड को हमेशा हार्ट से बॉडी की तरफ ले जाता है। ये हमेशा आपको ध्यान रखना है कि आर्टरी हमेशा ब्लड को हार्ट से बॉडी की तरफ ले जाता है, उनको कहा जाता है आर्टरी या धमनी जिनको कहा जाता है। तो धमनी का काम है खून को या रक्त को हृदय से शरीर की तरफ ले जाना, शरीर की कोशिकाओं की तरफ ले जाना। और वेन उसके जस्ट उल्टा है, ये हमेशा जो है ब्लड को या रक्त को शरीर से हृदय की तरफ ले जाता है। तो एक सबसे मुख्य अंतर आपसे परिभाषित करने के लिए पूछा जाए या अंतर पूछा जाए तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो आर्टरीज हैं वो ब्लड को जो है हार्ट से बॉडी की तरफ ले जाती हैं, और वेन बॉडी से ब्लड को हार्ट की तरफ ले जाती हैं। तो सबसे पहला अंतर ये है। दूसरा, जो आर्टरीज हैं इनमें ब्लड का हमेशा प्रेशर बना रहता है, क्योंकि ब्लड तेजी से इस पर धक्का मारता है ब्लड पे बॉडी की तरफ ले जाने के लिए। तो इसका प्रेशर इसमें जो है, ये जो हमेशा क्या होती हैं, प्रेशराइज होती हैं, इनमें हमेशा प्रेशर रहता है। इसलिए इनकी जो वॉल्स हैं, ये भी कई बार पूछा जाता है कि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आर्टरीज होती हैं या वेन्स होती हैं, तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हमेशा जो है आर्टरीज होती हैं। क्यों? क्योंकि उन पर लगातार धक्का मारता है हार्ट ब्लड के द्वारा। तो इनका प्रेशर जो है 120, जिसको हम सिस्टोलिक, इस पर हम बाद में बात करेंगे। इसका प्रेशर हमेशा सिस्टोलिक होता है, जिसको हम कहते हैं 120, इसको होना चाहिए प्रेशर। जबकि वेन में हमेशा प्रेशर कितना होता है, 80 mmHg का प्रेशर होता है वेन्स पे। तो ये है। तीसरा, जो आर्टरीज हैं इनमें वाल्व नहीं होते हैं, ये विदाउट वाल्व होते हैं। वाल्व क्या होते हैं, और जो वेन है वो जो है विद वाल्व होती हैं, इनमें जो है वाल्व होते हैं। तो वाल्व का काम क्या है ये समझ लीजिए। वाल्व क्या करती हैं कि कोई भी कैपिलरीज है, सपोज
ये वेन, हम कह रहे हैं कि वेन में क्या है, वॉल्व होते हैं। तो ये जब ब्लड जो है यहाँ से इसमें आता है तो ब्लड नीचे जा करके है, वापस जो उसमें ना जाए, वापस इसमें ऊपर ना चला जाए, इसलिए इसमें क्या होते हैं, वॉल्व, ब्लड एक बार वापस, ये वन साइडेड वॉल्व होते हैं, यानी कि ब्लड आप फ्लो करवा दोगे, फ्लो करवाने के बाद जो है ये वापस ना आ जाए, इसलिए जो है वो क्या हो जाता है, फिर से बंद हो जाता है। तो वेन्स में हमेशा जो है वॉल्व होती हैं, ये ब्लड को एक तरफ छोड़ देती हैं, दूसरी तरफ इसको वापस नहीं आने देती हैं, तो इसको कहा जाता है ये वॉल्व है किसमें, वेन में, यानी सिरा में जो है वॉल्व होते हैं। जबकि आर्टरीज विदाउट वॉल्व होती हैं। पूछा जाता है कि वॉल्व का काम क्या है, तो वॉल्व का काम, ये वन साइडेड वॉल्व होते हैं जो ब्लड को एक तरफ तो जाने देती हैं लेकिन वापस नहीं आने देती, इसलिए इसमें वॉल्व होती हैं। वॉल्व इसमें इसलिए होती हैं वेन में, इसलिए वॉल्व की आवश्यकता होती है क्योंकि इसमें फोर्स नहीं होता है, इसमें प्रेशर नहीं होता है ब्लड का, जबकि आर्टरी में जो है ब्लड का प्रेशर होता है, इसलिए इसमें वॉल्व की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तीसरा और अगला जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ एक आपको ध्यान रखनी है कि आर्टरीज जो है हमेशा प्योर ब्लड को सप्लाई करती हैं। आर्टरीज हमेशा प्योर ब्लड को सप्लाई करती हैं, जबकि वेंस हमेशा इम्प्योर ब्लड को सप्लाई करती हैं। प्योर से मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, जिस ब्लड में ऑक्सीजन होता है उनको कैरी करने का काम किसका है, धमनी का। जबकि जिनमें CO2 कार्बन डाइऑक्साइड यानी जो इम्प्योरिटी है जिसको हमें शरीर से बाहर निकालना है, वो इम्प्योरिटी जिस ब्लड में होता है उसको ले जाने का काम करता है कौन, वेन या सिरा। लेकिन फिर एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान रखनी है, एकमात्र शरीर की सिरा, एकमात्र शरीर की धमनी जो अपोजिट काम करती है, अपोजिट काम करती है। हमने कहा आर्टरी हमेशा प्योर ब्लड ले जाती है, लेकिन एकमात्र शरीर की आर्टरी है जिसको हम बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी या फुफ्फुस धमनी, जो ब्लड, जो कि इम्प्योर ब्लड की सप्लाई करती एकमात्र ऐसी धमनी या एकमात्र ऐसी आर्टरी जो इम्प्योर ब्लड की सप्लाई करती है, उसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी या पल्मोनरी धमनी। सेम इधर हो जाता है, एकमात्र ऐसी वेन, एकमात्र ऐसी सिरा जो इम्प्योर ब्लड, जो कि प्योर ब्लड को सप्लाई करती है, उसका नाम है पल्मोनरी वेन या पल्मोनरी धमनी। पल्मोनरी का मतलब, पल्मोनरी शब्द जो है वो लंग्स के लिए यानी फेफड़ों के लिए, फिर जिनको फुफ्फुस कहा जाता है, तो हिंदी में इसको फुफ्फुस धमनी और फुफ्फुस सिरा भी कहा जाता है। तो एकमात्र शरीर में फुफ्फुस सिरा और फुफ्फुस धमनी है जो कि बाकी धमनी और बाकी सिराओं से हट के काम करती है। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। फिर से एक बार बता देता हूँ, रक्त परिसंचरण तंत्र में हमें हार्ट पढ़ना है, आर्टरी पढ़नी है, वेंस पढ़नी है और कैपिलरीज पढ़नी है। इसकी खोज विलियम हार्वे ने करी है। और आर्टरीज वो होती हैं जो हार्ट से ब्लड को ले जाती हैं बॉडी की तरफ, वेंस वो होती हैं जो बॉडी से हार्ट की तरफ ले जाती हैं, बॉडी से हार्ट की तरफ ले जाती हैं। इनमें प्रेशर होता है आर्टरीज में, जबकि वेंस में प्रेशर कम होता है, 80 mmHg होता है। विदाउट वॉल्व होती हैं आर्टरीज, विद वॉल्व होती हैं वेंस। और ये हमेशा जो है आर्टरीज यानी धमनी क्या करती हैं, प्योर ब्लड सप्लाई करती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती हैं, जबकि ये इम्प्योर ब्लड यानी नॉन ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करती हैं। तो इतनी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और एकमात्र आर्टरी पल्मोनरी फुफ्फुस धमनी और फुफ्फुस सिरा जो अपने नेचर के अलावा जो है अलग सा काम करती है, यानी कि इम्प्योर ब्लड की सप्लाई करती है कौन, फुफ्फुस धमनी, और प्योर ब्लड की सप्लाई करती है कौन, फुफ्फुस सिरा। तो यहाँ पर थोड़ा सा ये ध्यान रखना होता है और यही एग्जाम में पूछा भी जाता है। इसके बाद अगर हम इसका देखें, इसका जो फ्लो चार्ट अगर हम समझें, तो ये 4 कोष्ठ का हमारा हृदय है। हृदय से जो ब्लड, हृदय ब्लड को धक्का मारता है और किस में फेंक देता है, ओर्टा में फेंक देता है। इसको बोला जाता है ओर्टा या महाशिरा, जिसको सॉरी महाधमनी जिसको कहा जाता है, महाधमनी में फेंक देता है। फिर ये छोटी धमनी में फेंकता है इसको, यहाँ से छोटी छोटी आर्टरीज कट जाती हैं इस छोटी छोटी आर्टरीज में, फिर ये आर्टरीज और छोटी छोटी जिनको आर्टियोल्स कहा जाता है। फिर यहाँ से ये कैपिलरीज से एक्सचेंज होकर के जो वेनलेट होती हैं, वेनलेट में आती हैं, वेनलेट के बाद ये वेंस में आती हैं, और वेंस के बाद ये वेना केवा होते हैं, वेना केवा लास्ट में इसको फिर से कहाँ फेंक देता है, हार्ट में फेंक देता है। और जो पल्मोनरी आर्टरी है, जो पल्मोनरी आर्टरी या फुफ्फुस धमनी है, वो ब्लड को ले जाती है लंग्स में, और जो पल्मोनरी वेन है वो ले जाती है लंग्स से वापस हार्ट में। तो ये पूरा फ्लो चार्ट है और ये पूरा रक्त परिसंचरण तंत्र है। इसके बाद हम जो है हार्ट समझेंगे, इसको हम समझ चुके हैं, और उसके बाद हम लास्ट में समझेंगे इसमें यौगिक प्रभाव क्या क्या है। तब तक के लिए थैंक यू।